आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मोह भय लोभ से नहीं, सच्चे देव शास्त्र की प्रेरणा से धर्म करना चाहिए। कई बार निमित्त उपादान दोनों मिलने पर भी धर्म से वंचित होना पड़ता है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? दोनों से वंचित होने का मूल कारण रहता है हमारा निजी स्वार्थ और तत्व चिंतन की कमी। धर्म का सच्चा स्वरूप न समझने के कारण व्यक्ति सही और गलत को नहीं समझ पाता, वो व्यक्तिगत रूप से मोहित हो जाता है। और व्यक्तिगत मोह से जब व्यक्ति मोहित होता है तो धर्म खत्म हो जाता है। और व्यक्तिगत मोह रखने वाला व्यक्ति कुछ भी विचार नहीं कर पाता और वो तत्व दृष्टि से रहित हो जाता है। उसको जो मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पाता। इसके दो ही कारण होते हैं, एक तो तत्व दृष्टि होना चाहिए, दूसरा उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत जो मोह है, यह मोह जो है हमारे लिए क्या उपलब्धि दे पाएगा। इसलिए एक तत्व पर विचार करके सत्य स्वरूप को समझना चाहिए। यशवंत सिंह जी ललितपुर जीएसटी ऑफिसर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम सभी जैन कहलाते हैं, परंतु हमारे जो 24 तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय वंश के थे, ऐसा क्यों? क्षत्रिय वंश था, धर्म तो उनका जैनी था। जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। जैन कोई कर्म नहीं था, जैन एक धर्म था जिसे चारों लोग मानते, क्षत्रिय वैश्य और जितने लोग थे, जितने वर्ण थे, सभी पहले जैन धर्म को मानते थे। धीरे धीरे जैन धर्म की कठिनाइयां बढ़ती गईं और सरल मार्ग धीरे धीरे अपना करके अनुरोग हो गए। इसलिए जैनी सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय जैन धर्म को क्यों मानते थे प्रश्न नहीं है। जो जैन धर्म को आज मान रहे हैं वे वस्तुतः ओरिजिनल क्षत्रिय ही हैं। आप लोग तो मात व्यापार करने के कारण से वैश्यों में गिने जाने लगे। जितने जैन धर्म को मानने वाले हैं इनमें एक भी वैश्य नहीं है, कोई वैश्य नहीं, सब क्षत्रियों की संतान है, सब क्षत्रिय हैं। तो आज भी जैनी जो है, आज भी वो जैनी क्षत्रिय ही है और जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, जो आचरण की अपेक्षा। अब आज सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि जितने वर्ण थे वे जातिगत हो गए। क्षत्रिय एक जाति हो गई, क्षत्रिय एक वर्ण था। और जब जाति बन जाती है तो फिर गुण दोष सब खत्म हो जाते हैं। बाप जो है वो बेटा है, बेटा जो है पोता है, ऐसा हो जाता है। दिनेश कुमार राठौर नीमच मध्य प्रदेश खड़ोस से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि खून की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विभीषण ने रावण को धोखा दिया, और धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो रावण ने विभीषण को धोखा दिया। तो हमारा प्रश्न है, दोनों भाइयों ने दोनों को धोखा कैसे दिया? हम सभी भक्तों को अच्छे से बताने की कृपा करें। धोखा दिया ही नहीं है विभीषण ने। धोखा कहाँ दिया? उसने तो असत्य का परिहार किया है, सत्य का शरण लिए। धोखा नहीं कहलाता। धोखा जब कहलाता है जब वो भाई भाई कहकर मिलते हुए और पीठ पृष्ठघात कर दे। उसने तो सत्य का समर्थन किया है।
और रावण ने भी विभीषण को धोखा नहीं दिया, क्योंकि रावण अपनी दुर्नीति पर अडिग था और विभीषण अपनी सुनीति पर अडिग था, इसलिए इसको धोखा नहीं कहा जाता। लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वो इसलिए भी कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये विभीषण की निंदा नहीं है, ये रावण को शिक्षा है कि तुम घर के भाई को टूटने मत दो, नहीं तो यही तुम्हारी लंका ढा देगा। लोग इसका गलत अर्थ लेते, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है कि घर के परिवार के किसी सदस्य को टूटने मत दो, अन्यथा ये टूट करके तुम्हारा सब कुछ कबाड़ा कर देगा, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। इसलिए घर में संगठन बनाने कर रखना के लिए विभीषण, यदि रावण विभीषण की बात मान लेता या क्रोध में आकर उसको लात नहीं मारता तो लंका का शायद नाश नहीं होता। ये शिक्षा दी जाती। वहाँ विभीषण की निंदा नहीं है, विभीषण के माध्यम से शिक्षा दी गई है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, महाराज जी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए 16 कारण भावनाएं क्यों अनिवार्य हैं? क्या बिना 16 कारण भावना भाई कोई तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी कर्मगंध होता है वो भावों से ही होते हैं। कर्म का बंध बिना भावना के कोई भी कर्म नहीं होता। अशुभ भाव करोगे तो अशुभ बंध, शुभ भाव करोगे तो शुभ बंध। तो वहाँ इस प्रकार की भावना से शुद्ध तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अन्य प्रकृतियों में भी यही है, सब प्रकृति के लिए भावना कही गई है। इसलिए कुसुम देवी जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो परिवार कम अमीर होता है तो उसका पुण्य कम होता है, और जिसके पास वैभव आदि ज़्यादा होता है उसका पुण्य ज़्यादा होता है। तो ऐसा ये क्या है, पुण्यहीनता और पुण्य की बढ़ोतरी किन कारणों से होती है? अभी प्रातःकाल हमने 2 दिन को प्रवचन में यही लिया था, जो धर्म को सीमित करोगे तो पुण्य सीमित होगा, धर्म को असीम करोगे पुण्य असीम होगा। हमारे लिए हर चीज़ की क्रिया है, जिससे जो चीज़ बढ़ती है हमें उस चीज़ का समर्थन विशेष करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पुण्य बढ़ेगा, और हम यदि पाप की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो पाप बढ़ेगा, पुण्य की तरफ जाएंगे तो पुण्य। भावनाओं से ही कर्म का बंध है, सभी कर्म भावनाओं से बनते हैं। इसके लिए एक विशेष रूप से 16 कारण भावनाएं दे दी गई। दीप्ति नायक कोहवा छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा सैनिक ने पूज्य मुनि यशोधर महाराज के ऊपर सर्फ डालकर उपसर किया था, तो उन्हें 7वीं पृथ्वी की आयु का बंध हुआ, और वर्तमान में जो दिगंबर मुनि राजों के ऊपर षड्यंत्र रचते हैं, उपसर्ग आदि करते हैं, उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें इस पंचम काल में कौन से नरक की आयु का बंध होगा? 6 नरक की आयु का बंध होता है। 6 नरक तक जाएंगे, वो तो जाएंगे पक्का है। जो मुनियों के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, मुनियों के प्रति बुरे भाव करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मुनियों को बदनाम करते हैं और स्वयं षड्यंत्र रच करके मुनियों को उसमें फंसाते हैं, ये सबको नरक आयु का बंध होना है। कोई भी छोड़, नरक गति का बंध तो निरंतर चल ही रहा है। उस समय में और इस समय में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि उस समय उसने सर्फ डाल दिया था, आज सर्फ तो नहीं डालेंगे, लेकिन सर्फ डालने का भाव जरूर करेंगे, बुरे भाव जरूर करते हैं। आजकल तो सब कर्म का बंध, इसलिए तो पंचम काल में जीव ज्यादातर नीचे से आएंगे और नीचे ही जाएंगे, क्योंकि आजकल धर्म कर ही नहीं रहे हैं, सब स्वार्थ है, मुनि भक्ति नहीं है, मुनियों के प्रति भक्ति नहीं है, ना तो वात्सल्य भाव है, ना स्थितिकरण है, ना उपगूहन है, बस इनको तो स्वार्थ की सिद्धि है। जिस मुनिराज से अपने स्वार्थ की सिद्धि है उन मुनिराज के लिए वह मुनि भक्त, और उन्हीं मुनिराज से यदि तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो तो उन्हीं के प्रति आज बुरे भाव करते हैं। हमने कट्टर मुनि भक्तों को
मुनि विरोधी आज के समय में उतना खतरनाक नहीं है जितना ये मुनि भक्त होकर के जो मुनियों के प्रति अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। बस मेरे अनुसार मुनि महाराज है, वो मुनि महाराज कैसा भी है, कुछ भी है, सब ठीक है। और जो मेरे अनुसार नहीं है, वो कितना भी साधना करे, कितना भी अच्छा हो, बस उसके विरोध में चले जाते हैं। तो ये सब पाखंडी हैं। जितने मुनि विरोधियों में आज ज़्यादा मुनि भक्तों में सबसे ज़्यादा मुनि भक्त बनने वाले मुनि विरोधी हैं। सबसे ज़्यादा मुनि भक्त का जो दिखावा कर रहे हैं, इनकी दुर्गति है, क्योंकि इनको सच्चे मच्छे से कोई मतलब नहीं है। अभी किसी अच्छे कट्टर मुनि भक्त को थोड़ा सा प्रतिकूल चल के दिखा दो, वो गालियां देते हुए पाए जाएगा। तो आज की जो मुनि भक्ति है उसमें कोई पाखंड ज़्यादा है। सच्चा मुनि भक्त जो है स्थिति वात्सल अंग इतना जबरदस्त होता है उनमें कि वो कभी भी डिगते नहीं है। कभी भी किसी प्रकार के, अब राजा ने कह दिया जैन मुनि के लिए कोड़ी होते हैं, उसने सभा में कहता नहीं होते, वो मुनि की बुराई सुन ही नहीं सकता और मुनि के प्रति इतना वात्सल्य भाव रखता है वो कि चाहे कैसी भी स्थिति हो। आज तो सब मामला गड़बड़ चल रहा है। नंदा जैन फरीदाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर में भगवान का कमरा एल्युमिनियम का बना सकते हैं क्या? आजकल छोटा सा चैम्बर बनाया आता है एल्युमिनियम का, तो उसको हम अपने घर में ईशान कोण में देव स्थान बना सकते हैं? अब इस संबंध में तो हम कुछ कह नहीं सकते, जो अच्छा लगे। एल्युमिनियम में वैसे तुच्छ धातु है, और तुच्छ धातु तो तुच्छ धातु ही है, फिर भी हम निषेध भी नहीं कर सकते। निर्मला पाटनी मंदसौर से पूछती हैं, बस इतना जरूर कहूँगा कि जैनियों को कम से कम खाने के बर्तन एल्युमिनियम के नहीं होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं। जो अंतरंग जो बीमारी हो रही, ब्लड संबंधी, किडनी संबंधी, लीवर संबंधी, इन बीमारियों की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसमें अनेक कारणों में एक कारण है एल्युमिनियम। आज तुम्हारे सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, कुकर काय का है? एल्युमिनियम। ज़्यादातर कुकर एल्युमिनियम का। सब्जी बनाने कढ़ाई काय की? क्योंकि वो जल्दी साफ हो जाती है। लोहे की, पीतल की कढ़ाई साफ करने में टाइम लगता है। आप जितनी गर्म चीज़ें करते हैं ज़्यादातर एल्युमिनियम की, हल्की होती है, सफाई जल्दी होती है। लेकिन एल्युमिनियम की सामान में बनी हुई वस्तुएं बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही नुकसानदायक। कोई भी चीज़, खाने वाली चीज़ एल्युमिनियम के बर्तन में होना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की नहीं होना चाहिए। तो इसको घरों में से भली चाहे आप पीतल का बना लो कुकर, चांदी का बना लो, सोने का बना लो, तांबे का बना लो, लेकिन एल्युमिनियम के जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके भोजनालय में हैं, ये सर्वथा निकाल देना चाहिए। इनमें पानी भी नहीं रखना चाहिए। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, पानी रख करके पानी के किनारे किनारे वाइट थोड़े से स्पॉट आ जाते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रयोग भोजनशाला में सभी स्थानों पर बंद होना चाहिए। सामूहिक जितने भोजनालय हैं उन सब में एल्युमिनियम के तबेले हैं, जो सामूहिक देखते ना, सब इनमें। और हमने पुराने ज़माने में देखे, सबकी लोहे की कढ़ाई, तबेला उस समय भी होते थे, लेकिन पीतल के, पीतल तांबे के तबेले सब जगह, मंदिरों में, धर्मशालाओं में। पर थोड़े से वो वजनदार होते हैं, ये हल्के होते हैं। 99% सामूहिक भोजनालयों में एल्युमिनियम के ही तबेले आदि का प्रयोग होता है। ये सबसे पहले वर्जित होना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रमों में, धर्मशालाओं में, शादी विवाह में और घरों में खास तौर से एल्युमिनियम का बहिष्कार होना चाहिए।
चाहे भली कुछ भी हो, एल्युमिनियम के में बनी हुई कोई चीज तुम भी मत खाना और महाराज को भली मत खिलाना, लेकिन एल्युमिनियम से बनी हुई कोई चीज साधु को मत खिलाना। तुम साधु को खिला करके साधु के बहुत बड़ा दोष करो। यदि वो आइटम नहीं बनता है तो एक आइटम कम बना लो, 2 आइटम कम बना लो, और नहीं लगाना चौका तो मत लगाओ। लेकिन एल्युमिनियम की चीज में कोई भी सब्जी आदि बघार करके देना, ये साधुओं के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। तो 3 चीजें, साधु के चौके में एल्युमिनियम बिल्कुल निषेध कर दो। कमेटियों को जाके चेक करना चाहिए, कमेटियों को जाके कहना चाहिए, ब्रह्मचारियों को जाके समाज से कहना चाहिए कि भाई एल्युमिनियम का प्रयोग आप चौके में ना करें। कमेटी को चलाकर चौके वालों से कहना भाई एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना, और फिर आप अपने लिए भी ना करें और सामूहिक कार्यक्रमों में भी नहीं करना चाहिए। आशीष जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग सूर्य विज्ञान से भविष्य बताते हैं, तो यह कितना सही है? सूर्य विज्ञान का यदि ज्ञान सही है तो 100% सही है। सारे ज्योतिष थोड़े अनुमान से होते हैं, लेकिन सूर्य विज्ञान एक इतना सशक्त ज्योतिष है जो करंट तुरंत इस समय की पोजीशन क्या चल रही है, और प्रत्येक व्यक्ति का, वैसे ज्योतिष तो एक सामान्य बताता है, सबका उस समय गर्भित कर लो। स्वर ज्ञान एक ही समय में एक राशि के 10 लोग हैं तो 10 का अलग अलग संकेत देता है कि इस समय क्या। स्वर विज्ञान एक बहुत सशक्त ज्योतिष है। निर्मला पाटनी मंदसौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है, विदेश क्षेत्र में मौसम क्या भारत क्षेत्र के अनुसार ही परिवर्तन होता है? वहाँ की क्या व्यवस्था है? वहाँ पर भी दिन रात, सोमवार मंगल आदि सप्ताह, जनवरी फरवरी आदि इसी प्रकार से चलता है, सर्दी गर्मी बरसात आदि, और वहाँ जैसी विद्युत व्यवस्था है, कूलर पंखे एसी वगैरह चलते हैं क्या? बराबर सब जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ हैं, बराबर षटकर्म वहाँ होते हैं। सर्दी गर्मी बरसात वहाँ होती है। विदेश क्षेत्र में भी जहाँ तीर्थंकर विराजमान है 6 ऋतुएं होती हैं, सुबह शाम होती है। सर्दी गर्मी बराबर पड़ती है। जैसे सर्दी गर्मी, बस ये है कि वहाँ समयानुकूल होता है। गर्मी में गर्मी पड़ेगी, सर्दी में सर्दी पड़ेगी, बरसात यथावत अनुकूल होती है। बराबर ऐसा ही कर्म भूमियाँ जितनी हैं, 2.5 द्वीप की कर्म भूमियाँ, स्वयंभू रमण वाली नहीं, 2.5 द्वीप की कर्म भूमियों में बराबर सब कुछ यहाँ जैसे ही होता है। पर विशेषता ये है कि वहाँ पर अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का योग कम बनता होता तो वहाँ है। वहाँ भी खेती किसानी होती है, वहाँ भी व्यापार होता है, खेती किसानी व्यापार आदि, वहाँ भी बर्तन भाने सब बनते। वहाँ भी बर्तनों की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, लोहे की दुकानें हैं, सब उठ भर का। वहाँ भी शूद्र हैं, चमड़े के व्यापार हैं, वहाँ भी इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। पर वो मार के नहीं करते, बस इतना है, मरे हुए चमड़े का व्यापार करते हैं, वो शूद्र जाति के लोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ हैं। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर जब सारी प्रजा ऋषभदेव के पास पहुँची, तब ऋषभदेव ने सौधर्म से कहा, जाओ विदेश क्षेत्र जाकर के वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्थाओं को यहाँ भरत क्षेत्र में लागू करो। तो इससे सिद्ध है वहाँ भी सब कुछ ऐसा ही होता है। टीवी वगैरह वहाँ है, हो सकते हैं, विज्ञान की कोई बड़ी बात नहीं। हैदराबाद क्षेत्र में सारी चीज़ें तुम्हारे यहीं हैं, सारी चीज़ें नहीं, वहाँ भी विज्ञान है, वहाँ भी भौतिकवाद है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। महेंद्र जैन मणवरिया ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कई लोग नियम व कानून को तोड़कर अपने उल्टे सीधे काम करते हैं और उल्टा बोलते हैं, मना करने पर कहते हैं यह हमारा स्वतंत्र अधिकार है। कृपया बताएं, स्वतंत्रता में और स्वकांक्षता में
क्या अंतर है? जो ऐसा नियम आदि तोड़ करके बड़ों आदियों की बातों को न मान के सुसंध होते हैं, तो जब उनके जीवन में संकट आता है तो बड़े आदमी भी भगवान वो गिरी कह देंगे कि भाई ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है कि तेरी सहायता करना है कि नहीं करना, ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है। भगवान मुझे कोई सहायता चाहिए, बोले मेरा स्वतंत्र अधिकार है सहायता करना या नहीं करना। बोलो जैसा व्यवहार आपके मन में करोगे, कल के दिन दूसरा भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करो। आप यदि बहाना बनाओगे तो धर्म भी बहाना बनाएगा, आप निश्चल होके करोगे तो धर्म भी निश्चल होगा। बस समझ। वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्रमण संस्कृति का मुख्यतः अर्थ क्या होता है? श्रमण का अर्थ होता है श्रम के द्वारा सुख को प्राप्त करना, भाग के भरोसे नहीं, श्रम के द्वारा। श्रम करके तपस्या करके, काल के भरोसे नहीं, काल लब्धि के भरोसे नहीं, तपस्या करके साधना करके जो सुख कमाया जाता है उसको श्रवण संस्कृति बोलते। कृपा करके नहीं, भगवान की कृपा से नहीं, भगवान जैसा नहीं, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, हमारा किया हुआ कृत हमारे काम आएगा, ऐसे विचारधारा वाले को श्रवण संस्कृति बोलते हैं। लक्की जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग पंचकल्याणक आदि करते हैं, विधान आदि करते हैं, तो उसमें स्वर्गीय देवों को बुलाया जाता है, क्या ये आवश्यक होता है? अगर हम उन्हें नहीं बुलाएं तो क्या कोई बाधा होती है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, बाधा बुलाने की जरूरत नहीं है। एक व्यवहारिकता होती है कि भाई हम विधान कर रहे हैं, थोड़ा पड़ोसी से भी कह दो, हम विधान कर रहे हैं थोड़ा देवताओं से भी कह दें, तो ये गरिमा की बात है, बुलाना जरूरी नहीं है। आप नहीं चाहें तो कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिकता के नाते भाई जितनी अच्छी पूजा पाठ हो जाए, जैसे आप लोग कार्यक्रम करते अकेले में कर लो ना, लेकिन पत्रिका छपवाते हो सब लोग आ जाए, ऐसे ही देवताओं से कहते कि हे देवताओं आप लोग आओ मेरे कार्यक्रम में शामिल हो और मेरे लिए सहयोग करो, तो ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि सच्चाई का साथ देने के लिए यदि हमें मौन तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए, परंतु कलयुग में तो झूठ का राज है, यदि किसी के सामने सच बोलो तो वह उसी के ऊपर चढ़ाई कर देता है। महाराज जी ऐसे में सच बोलने का क्या फायदा, क्योंकि सच तो हमेशा अंधेरे में रहता है और झूठ का बोलवाला होता चला जा रहा है। महाराज जी सच का उजाला किस प्रकार करें? सत्य के साथ कोई माने या नहीं माने उससे मतलब नहीं है। आंखों में ज्योति है दूसरों के देखने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए है। लाइट की ज्योति नहीं है सर, लाइट नहीं है सत्य जो दूसरों को भी दिखाया जाए। सत्य हमारी आंख की ज्योति के समान है, जो हमें खुद देखना है, दूसरा उसको माने या ना माने, हमें सत्य का अनुकरण करना है। सत्य के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, रीढ़ की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है। कितना भी उपसर्ग आदि आ जाए, कोई माने या नहीं माने, सत्य अकेला भी चल सकता है, पर सत्य सत्य ही रहेगा। कोई नहीं मान रहा है, सत्य बोलने पर उसको झगड़े कर रहा है, तो मत बोलो, लेकिन सत्य को नकारो मत। और फिर भी यदि बोलने की हिम्मत है कि हम सत्य बोलेंगे, सामने वाला नकारेगा तो भी मैं सामना कर सकता हूँ, तो बोलना चाहिए। बोलने का अर्थ है जहाँ तुम्हारी बात चल जाए और तुम्हें क्लेश ना हो, तुम्हारी शांति भंग ना हो, तो सत्य की बात को कभी डरना नहीं, बोलना जरूर चाहिए। लेकिन सत्य बोलने के बाद तुम्हारा ही नाश हो जाए, तुम्हारा ही हो जाए, तो फिर एक सत्य ये है कि मौन रह जाओ, इसी में फायदा है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। साथियों, एक चीज बात जो पूज्य गुरुदेव हमें यहाँ पर बताते हैं, मैं यहाँ
बोलना चाहूंगा। और वो बताते हैं कभी भी देवशास्त्र गुरु के सामने कुर्सी पर ना बैठे, कभी पैर आपके देवशास्त्र गुरु के सामने दिखाई ना दें, वो अभिनय ना हो। तो आप लोग जिस तरह से बैठते हैं उसको ठीक करिएगा, जिससे सभाओं की गरिमा बढ़े। और अगर बैठना भी पड़े तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं आगे ढका हुआ हो तो बैठे। चलिएगा प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे इंदौर से हमारे मध्य पधारे डॉक्टर एसके जैन साहब, जो अहिंसा फिल्टर के नाम से जाने जाते हैं। माइक भिजवा दीजिएगा। मणिपुर गांव श्री सदाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में मेरे अहिंसा परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के श्री चरणों में भी मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा थी कि आपने कुछ दिन पूर्व त्यागी व्रतियों के लिए ये कहा था कि पानी को उबाल करके उसको आरओ के थ्रू पास किया जा सकता है और फिर त्यागी व्रती उसको ले सकते हैं। मेरा ये है कि हमने एक फिल्टर आरओ बनाया हुआ है जिसको हम जैन आरओ बोलते हैं, उसमें हमने जीवाणी का प्रोविज़न किया हुआ है। तो क्या उसके थ्रू यदि हम पास करते हैं, ठंडे जल को पास करते हैं, तो क्या उसको त्यागी व्रती ले सकते हैं? दूसरा इसी से मिलता जुलता है कि जो मंदिर में और गृहस्थ जो है धोती दुपट्टे अनछने पानी में धो करके लाते हैं और फिर आकर के अभिषेक करते हैं, तो इसके वे कहाँ तक उचित है, या इसके संबंध में मेरी जिज्ञासा थी, तो कृपया इसको समाधान करें। त्यागी वृत्ति के समान में है, तो बिना छने पानी का त्यागी वृत्ति को किसी भी मशीन आदि में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि त्यागी वृत्ति के सवाल है तो बिलछानी होना चाहिए। अब हम यदि उसको किसी मशीन में या आरओ में डाल देते हैं तो बाद में भरी वो फिल्टर हो जाएगा, लेकिन वो त्यागी वृत्ति के लेने लायक नहीं रहेगा। यदि मान लो हमने पानी को छाना भी, तो छानने के बाद वो जो कपड़ा है उसमें लगा हुआ है उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, किंचित मात्र भी धक्का नहीं लगना। जैसे अपने पानी को, उसमें पानी भरा रहता है, उस पानी को लौटाया जाता है। तो यदि अपन किसी चीज़ से मशीन से छानेंगे तो वो संपूर्ण पानी निकल गया तो वे जीव तो मर ही जाएंगे, क्योंकि कपड़े के अंदर पानी का जीव पानी के बिना सेकंडों में मरता है। इसलिए बिलछानी का अर्थ है नहीं कि पानी निकल जाने के बाद कपड़े की बिलछानी डालना। लोग बिलछानी गलत ढंग से डाल रहे हैं। क्या होता है, पानी को छान लेते हैं, सारा पानी निकल गया, अब छन्ने को धोते हैं। वो छन्ने को नहीं धोना है, छन्ने में पानी भरा रहे उसी पानी को लौटाना है। पानी को जैसे मान लो पूरी तवे भर गया पूरा, अब जो छन्ना लगा था उस छन्ने को इतने जल्दी उठाओ कि वो पानी का पानी बाल्टी में या कुएं में चला जाए। और यदि पूरा पानी निकल चुका है, अब अकेला छन्ना बचा है, तो वो तो बहुत सारे, अब तुम कितने उस पर पानी डालना, वो जीव बचेंगे नहीं, वो तो मर जाएंगे, क्योंकि वो उस कपड़े को पकड़ चुके हैं, कपड़े के धागों को पकड़ चुके हैं। अब तुम पानी डालोगे तो उसका तो मरना निश्चित ही है। बिलछानी का लोग बहुत गलत प्रयोग कर रहे हैं। 90% लोग पूरा पानी निकलने के बाद छन्ने पे पानी डालते हैं, एक भी जीव बचने वाला नहीं है। वो पानी जो ऊपर पानी में वो तैरते रहें और उसी मय पानी के आप करिए, उसमें डालिए उल्टे करके, फिर उसके ऊपर उल्टे पर भी पानी डालिए, पानी वो भी पानी में डूबा रहे कपड़ा, पानी में लौटने के बाद भी वहाँ भी पानी, फिर ऊपर से पानी डालिए तो वो जीव बच जाएंगे। इसे त्यागी वृत्ति को तो मेरा सोच है बिना छाने बिना किसी भी पानी को किसी भी चीज़ में उपयोग नहीं करना चाहिए। छानने के बाद फिर आप आरओ में डालें, छानने के बाद आपकी जो मशीन है उसमें डालें, पर छानना जरूरी है। यदि उसमें ऐसा हो
कि आरओ आदि में पानी आदि रुकता हो बहुत देर तक या बिलछानी का डर हो, तो मैंने इसलिए कहा था कि पानी को गर्म कर लो। गर्म करने के बाद 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है, और उस गर्म पानी को ठंडा कर लो आप। ठंडा करके फिर आरओ में आप डाल दो। तो आरओ में डालने का पर्पस क्या है कि जो उसमें और भी जो टीटीएस वगैरह है, जो भी फ्लोराइड वगैरह है, उसको रिफाइन करना है। तो रिफाइन किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं, लेकिन गर्म करने के बाद करोगे तो त्यागी वृत्ति के लेने लायक हो जाएगा। अब रही बात आप अविरति की, आप गृहस्थों की। गृहस्थों के लिए यदि बिना छनावी छान करके प्रयोग करते हैं तो गृहस्थ के लिए अविरति के लिए चल जाएगी। रही बात नहाने धोने कपड़े के लिए, यदि वो पानी छानते हैं तो कोई बाधा नहीं, छान लेना चाहिए। यदि छान करके नहाते हैं और उसको अच्छी तरह छान के नहाते, अच्छा है, बेटर है। जितना छाने उतना अच्छा है, लेकिन अहिंसा की दृष्टि से छानने की परिभाषा है, पानी जब बिलछानी डले उस छन्ने में पानी रहना चाहिए। यदि संपूर्ण पानी निकल गया, अब वो छन्ना बचा, उन जीवों का तो मरना निश्चित है, बिलछानी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए कहा गया है इतना मोटा छन्ना हो कि पूरा पानी न निकल जाए उसमें से, और आप उठा करके और पलट सके। चलिए, सुनीता जैन, नब्जगढ़, दिल्ली। सुनीता जी आ जाए, इसके बाद तैयार रहिएगा अक्षय जैन, आगरा। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, नजफगढ़ की जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये जति जी महाराज कौन होते हैं और इनको नमोस्तु करना चाहिए या नहीं चाहिए? जति जी महाराज कौन होते हैं? जति शब्द जो है यति से बना है। अब यति से बना है तो यति होता है। तो यति जो होते हैं, भट्टारकों में ये परंपरा चलती थी यति महाराज की, और यति महाराजों की अन्य श्वेतांबर आदि संप्रदाय में भी चलती है। जैन दर्शन में जो जति और यति परंपरा है वो मुनि महाराजों का ही पर्यायवाची है। अलग से कोई पर्टिकुलर परंपरा नहीं है यतियों की, अलग से कोई पद नहीं है यतियों का। मुनि महाराजों को ही यति, ऋषि मुनि यति अनगार कहते हैं। और ये जति की जो परंपरा है, यदि अलग से कोई परंपरा है तो दिगंबर नहीं हो सकती, और दिगंबर नहीं होने से दिगंबरों के लिए ना मान्य है ना पूज्य है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, अक्षय जी आप तैयार हो जाए, आपका प्रश्न, और इसके बाद तैयार रहें सूरत से मीनल जी जैन, शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, ये हमारे मंदिर की जो शिखर होती है उसकी माने स्तंभ की उससे ऊंचाई ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती है, कि समान रहती है या नीची रहती है? कायदा से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समोषण में माने स्तंभ भगवान से 12 गुना होता है, लेकिन भगवान की गंधकुटी कितनी बड़ी होती है। तो मानस स्तंभ इसका एक रेशो होता है। मानस स्तंभ से छोटा मंडप होता है, मंडप से छोटी श्रृंगार चौकी होती है, उसके बराबर पे होना चाहिए, शिखर से ऊंचा नहीं जाना चाहिए। चलिए, मीनल जी सूरत, और इसके बाद तैयार रहिएगा पारस जी, नमस्ते महाराज जयपुर। जी। महाराज जी, पूजा की थाली में जो जल और चंदन की लोटी होती है उस पे सत्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्या स्वास्तिक बना देते हैं, जो बनाने में कोई बाधा नहीं, बना सकते। नमस्ते महाराज। चलिए, पारस जी जयपुर हैं क्या? नीता जैन इटावा, तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो मुनिराज होते हैं, जैन मुनिराज, वो झूठ बोलते नहीं है, एवं जो अगर हिंसा कहीं हो रही है तो उसकी अनुमोदना या निमित्त भी नहीं बनते उसमें। और अगर जैसे मुनिराज एक जंगल में तप कर रहे हों
और वहाँ से 2 रास्ते जा रहे हूँ और एक गाय दौड़ती हुई गई, पीछे कसाई आया और मुनिराज से पूछे कि गाय किस तरफ गई, और मुनिराज को उस सिचुएशन में बोलना ही पड़े तो मुनिराज क्या बोलेंगे? मौन रह जाएंगे? नहीं, अगर उनको बोलना ही पड़े उस पोजीशन में तो हम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से मैंने गाय नहीं देखी है, बैठे में देखी थी। अब वो तो इतना तो सब जान लेते हैं। और मुनिराज जैसे जो अभी, और दूसरी बात है कि अपने सत्य को बताए। वो कहा महाराज जी गाय गई यहाँ से कि नहीं गई? तो इस समय तो गाय नहीं गई, वो तो 5 मिनट पहले गई थी। तो अपने बचे। दूसरी बात है फिर भी यदि स्पष्ट रूप से मना भी कर दिया तो गाय को बचाने का भाव होने से वह झूठ भी सत्य है। सत्यमपि विपदेव, जिस सत्य बोलने से स्वयं पर या दूसरों पर विपदा आती है तो उसको नहीं बोलना चाहिए। असत्य बोलने से यदि विपदा टलती है तो बोली जा सकती है। कई बार ऐसे प्रसंग शास्त्रों में आते। और जैसे जो अभी विज्ञान में चलता है कि स्पेस में ऐसे चंद्रमा वगैरह होते हैं, तो स्पेस में कहा जाता है कि 0 ग्रेविटी होती, वहाँ लोग उड़ते हैं, तो वहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि धर्म द्रव्य होते हैं या नहीं होते? कहाँ पे? जो विज्ञान ने स्पेस अभी कहा है, स्पेस होता है, चंद्रमा होता है, वहाँ पे यूनिवर्स होता पूरा। नहीं, वहाँ धर्म तो सब है। तो वहाँ पर लोग ऐसे उड़ते क्यों रहते हैं? वहाँ उड़ते क्यों हैं? वहाँ चल भी नहीं सकते, रुक भी नहीं सकते। वो हवाओं का गुरुत्वाकर्षण है। कभी क्या है, पृथ्वी का जो वातावरण रहता है कई स्थानों पर हवा की शून्यता होती है, तो वो वायु के कारण से वहाँ शून्य, वहाँ इस प्रकार की वायु रहती है कि व्यक्ति घूमता रहता है। एक सीमा के बाद आकाश में यदि माचिस छोड़ दो तो माचिस ना तो नीचे आएगी ना ऊपर आएगी, बस वहीं पर हिलती रहेगी, तैरती रहेगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण से ऐसा होता है। धर्म दिव्य तो सब में व्याप्त है। जी नमोस्तु महाराज। चलिए जी, नीता जैन इटावा आपका प्रश्न, और इसके बाद पारस जैन जबलपुर। शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, अभी आपने बताया था कि विदेश क्षेत्र में भरत क्षेत्र जैसी ही व्यवस्था होती है, लेकिन मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता है और वहाँ दिन रात का कुछ वान नहीं होता है, तो फिर भरत क्षेत्र जैसी व्यवस्था कैसे? चौथा काल अलग चीज है। जैसे यहाँ पंचम काल और चौथे काल में दोनों में एक सी व्यवस्था है, 6 कर्मों की व्यवस्था है। प्रश्न था 6 कर्म वहाँ भी होते हैं कि नहीं? तो वहाँ भी होते हैं, चौथे काल में भी यहाँ थे। आज जो व्यवस्थाएं हैं यही व्यवस्थाएं यहाँ भी चौथे काल में थी। 6 कर्मों से चौथे काल और पंचम काल से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 कर्म तो चौथे में भी होते हैं, पंचम में भी होते हैं, विदेश क्षेत्र में भी होते हैं। लेकिन वहाँ पर दिन रात नहीं होता है? दिन रात होता है, बराबर होता है। विदेश क्षेत्र में दिन रात बराबर अपने यहाँ जैसे सब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। कुछ वहाँ की विशेषताएं हैं, जैसे हाइट का बड़ा होना, लंबी उम्र होना, समय पर वातावरण का अनुकूलता बनना, तीर्थंकरों का होना, विशेषताएं हैं। लेकिन 6 कर्म तो वहाँ भी हैं। मुनि धर्म यहीं जैसा है, पर वो महान मुनिराज होते हैं, संगनधारी होते हैं। लेकिन मुनिचर्या यही 28 मुल्क वहाँ भी रहते होते हैं। वहाँ के मुनिराज भी जंगलों में भी रहते हैं और मंदिरों में भी रहते हैं। चौथे काल में लोग कहते हैं मुनिराज मंदिरों में रहते, नहीं, किसने कहा? चौथे काल में भी हीन संगन वाले साधु रहते थे। हीन संगन वाले साधु सदा मंदिरों में रहे। प्रतिमान के ग्रंथों में लिखा, फलाना राजा फलाने मंदिर में दर्शन करने गया, वहाँ मंदिर में मुनिराज मिले। कई कथाएं, मंदिरों में मुनिराज मिले और मुनिराज ने उपदेश दिया। तो मुनिराज चौथे काल में भी मंदिरों में रहते थे, आज जैसी चर्या करते थे, सब कुछ जैसा करते ऐसा है, लेकिन कुछ विशेषताएं होती हैं क्योंकि वो विदेश क्षेत्र। नमस्कार। चलिएगा, पंकज जी जबलपुर, पारस जी जबलपुर। हाँ, नहीं है क्या? दिनेश जी एतमादपुर। मुनि जी को नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज को इच्छा में।
गुरुदेव, हम जब यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पे लोग बाग सम्मेशकर या सोनागिरी या कहीं भी यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ रात्रि में भोजन करते हैं और ताश पत्ते खेलते हैं, तो उनको कौन सा कर्म का बंध होता है? एक कर्म बंध का होता है, राक्षस कर्म का बंध होता है। अच्छा सर, अच्छा गलत है। तो वहाँ एक मेरी धर्मपत्नी ने बना के उन्होंने ताश पत्ते मत खेलो तो वो बड़ा बुरा मान गया। वो तो बुरा आदमी बुरा मानेगा, अच्छा आदमी अच्छा मानेगा। वो बुरा आदमी है इसलिए उसको बुरा मानना है, क्योंकि यदि बुरा नहीं मानेगा तो वह बुरा आदमी कैसे बनेगा, और अच्छे आदमी कहोगे तो वो अच्छा मानेगा। ऐसा चलिएगा, जिससे पहले अगले प्रश्न की ओर बढ़े, यहाँ कुछ घोषणाएं आई हैं हमारे मध्य, और घोषणाएं हैं भक्ति कलश की। एक भक्ति कलश कल हमारे मध्य नायक परिवार कमला नगर की श्रीमती स्नेहलता जी, संजीव जी, एकता जी, राजीव जी, रीमा जी, अलका, अनुष्का, अर्पित, सम्यक, सुब्रत और सारांश जैन की ओर से आहार दान की बेला पर घोषित किया गया है। जोरदार अनुमोदना तालियों के साथ। और साथ ही एक और भक्ति कलश आज जिन्होंने किया है, पहली घोषणा है श्रीमती सरला जी जैन, राजीव जी जैन, रेखा जी जैन, आरिका जैन, नमन जैन, नेहरू नगर आगरा, और साथ में बीना जैन, पवन जैन, सीता कुंज सिविल लाइंस आगरा। ये 3 भक्ति कलश बोले गए हैं, जरा जोरदार तालियां इन सब के लिए। और जैसा आप सबको पता है कि इस समय आगरा नगर में अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बनने की प्रसन्नता है। आगरा नगर में अगर कुछ चर्चा है तो वो है लोकोदय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र, और हर परिवार प्रयास कर रहा है कि उसके परिवार का नाम उस 24 जिन मंदिर में आ जाए, जो त्रिकाल 24 के जिन मंदिर मुख्य जिनालय के चारों ओर बनने वाले हैं। भव्य जिनालय, बाग बगीचे, उद्यान, और उसके चारों तरफ विशाल 24 जिन मंदिर। और आज प्रातः ही हमारे मध्य एक और जिनालय आया था, और जिनका नाम था श्रीमान के जी जैन चांदी वाले। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। 200 कलश की राशि देकर हर व्यक्ति चाह रहा है 5 साल 7 साल के अवधि में ये पैसा देकर और हमारे परिवार के नाम से जिनालय बन जाए। और हम आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे, लाइव दर्शक जो हैं, ऑनलाइन दर्शक हैं, आप भी विचार करिएगा, एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र में आपका परिवार का नाम भी आए, ऐसा आप भी करिएगा। लेकिन साथ में और भी कुछ कार्य करने हैं, और वो कार्य हैं इस क्षेत्र के ट्रस्टी बनने का। और बड़ी प्रसन्नता है, एक युवा साथी हमारा आगे आया है और ये कह के कि जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है मैं उस क्षेत्र का ट्रस्टी बनूंगा। और उन्होंने अभी ट्रस्टी का ड्रा खुला नहीं है, इसको अभी सेव रखो। ठीक है महाराज जी, अभी वो रिजर्व में चला गया, क्योंकि ट्रस्टी का ड्रा जब खुलना है वो भी एक बम्पर ड्रा होगा जो सारा भारत दौड़ेगा। चलिए, अभी वो गुप्त हो गया, आएगा समय, वो भी समय आएगा। हाँ, भावना उनकी है, लेकिन ट्रस्टी का एक बहुत बड़ा रूप बनेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय है तो अंतरराष्ट्रीय ही रहेगा। बिल्कुल महाराज। और उसकी एक व्यवस्था के लिए, क्योंकि हर चीज़ का समय है, ये 24 ही सारा का सारा प्लानिंग आ जाए, फिर इसका रूप वो भी खुलने वाला है। सब तैयारी करके बैठो। चलिए, बिल्कुल सब तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ तो लाइन लग रही है साथियों। हम और आप सोचते रह जाएंगे, और जिस तरह से नाम आ रहे हैं, लगता है 24 ही तो लगभग कंप्लीशन की ओर जा रही है। अब तो नंदीश्वर जिनालय की बात है। और चलिए, हम अगले प्रश्नकर्ता के रूप में बुलाना चाहेंगे, सूरत से श्री सुरेश जी जैन आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मैं अग्रवाल समाज से हूँ। मैंने ये अग्रवाल समाज का जो स्थापना हुआ है वो 2200-2300 साल पुराने मुनि श्री
लोहाचार्य के आशीर्वाद से हुआ है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कहीं शास्त्र में कहीं वो लोहाचार्य का नाम का उल्लेख नहीं मिला, मतलब कहीं नहीं सुना मैंने, तो कहीं लोहाचार्य मुनि हुए हैं अपने समाज में? लोहाचार्य हुए हैं। भद्रबाहु स्वामी के 4 और सुत केवली हुए। जम्मू स्वामी के बाद 5 सुत केवली हुए हैं, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर में लोहाचार्य भी हुए। तो लोहाचार्य जैन आगम में है, लेकिन लोहाचार्य से समाज को जोड़ने का जो इतिहास है, ये खींच तांच करके अपने को प्राचीन सिद्ध करने वाली बात है। जैनियों की कोई भी जाति जो है, चाहे अग्रवाल हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे पूर्वाल हो, चाहे परवार हो, चाहे ये सब की सब जातियां 1000 वर्ष पहले की कोई भी जाति नहीं है। सब ये 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद की ही जातियां हैं। इनके इतिहास सब उठा के देखो, 10वीं शताब्दी से बाद की कोई भी जाति नहीं। 10वीं शताब्दी के बाद इन सब जातियों का वर्णन आया। पहले जो जैन जाति थी, जो जैन धर्म को वर्ण के नाम से थे, किसी भी जैन आगम में किसी भी आचार्य के लिए परिचय में जाति का परिचय नहीं लिया। बड़े बड़े आचार्यों के परिचय मिले, उनका जन्म स्थान मिला, उनके माता पिता का नाम मिला, उनकी जन्म तिथि मिली, लेकिन किसी भी आचार्य के साथ जो वर्तमान में जातियां चल रही हैं, ये किसी भी महाराज के साथ लिखा नहीं मिला कि फलाने फलानी जाति के थे, फलाने इस जाति के थे। ये कोई भी इतिहास आज तक कहीं मिला ही नहीं। और ये सब जातियों का मिला है तो 10वीं शताब्दी के लगभग की ये बातें हैं। इसलिए खींचतान कर करके और आचार्यों के साथ जोड़ करके अपने आप को ये बिल्कुल कर दे। कोई कहते हैं कि एक जयपुर में पंडित जी हुए, उन्होंने कहा कुंद स्वामी खंडेलवाल जाति के थे। अरे भाई, जब कुंद स्वामी होते वहाँ खंडेलवाल ही नहीं थे। ये खंडेलवाल तो 10वीं शताब्दी में हुए। और दक्षिण भारत में खंडेलवाल जाति नहीं थी, वे तो तमिलनाडु के थे। लेकिन लोग क्या है, खींच तांच करके अपने को बड़ा करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए लोहाचार्य तो हैं, लेकिन लोहाचार्य से अग्रवाल जाति की स्थापना हुई, इसका इतिहास मात्र कथन रूप में है, मात्र अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए है। बाकी यथार्थ इतिहास कहीं हमें जैनागम में देखने को नहीं मिला। नमोस्तु महाराज। उषा जैन वाराणसी आ जाएं। उषा जैन शीघ्रता से, और उसके बाद तैयार रहें। सुरेश जैन सूरत है क्या? हो गया। अभिषेक जैन नई दिल्ली। नहीं, अभिषेक जैन महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में छुल्लक जी, इच्छा में छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जो पूजा का बर्तन में सातिया बनाते हैं, तो उसकी जगह श्री या ओम नहीं लिख सकते हैं? चढ़ाई हुई द्रव्य नहीं, पूजन की नहीं, बर्तन में जो सातिया बनाते हैं ना, किसमें जो पूजा का बर्तन होता है। पूजा का कौन सा बर्तन? सभी सारे ही बर्तन पूजा के होते हैं। नहीं, तो श्री और ओम नहीं बना सकते, सिर्फ स्वस्तिक से। हाँ, स्वस्तिक बना सकते हैं। माँ जहाँ भगवान की स्थापना होती है वहाँ पर किया जा सकता है। अच्छा। चाहे पूजा की थाली चढ़ाने वाली हो या नहीं चढ़ाने वाली हो, पूजा से किसी थाली में श्री ओम आदि नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये बीजाक्षर हैं, भगवान के प्रतीक हैं। हाँ, जिनेंद्र भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ बनाया जा सकता है, ठोने पर बनाया जा सकता है, क्योंकि ठोने पर हम संकल्प सूत्रों की स्थापना करते हैं, पुष्पों की। लेकिन महाराज जी, बाद में तो वो भी धुलता है। टूटे या नहीं टूटे वो हमारा संकल्प है। जैसे हम भगवान को अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक की थाली में श्री ही बनाना चाहिए। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने तो एक श्लोक ही लिख दिया, श्रीपीठ कपते विशदाक्ष तो गई, श्रीवर्त के चंद्र मसीति वार्ता। और आगे ऐसे कुछ है, तो श्रीकार श्रीमान लिखा में ऐसा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। सत्यापयंती
तो श्री का जहाँ भगवान बैठना है वहाँ पर श्री लिखना, ह्रीम लिखना, हिराम लिखना, ओम लिखना, ये सब वहाँ है। सामान्य द्रव्य रखने आदि के लिए इन बीजाक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज जी जो द्रव्य चढ़ाते हैं तो उसको साथ में ले जाके गाय को खिला सकते हैं? कोई बात नहीं। हाँ जी, अभिषेक जैन दिल्ली कौन है? और राठी जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। माइक पास ले लीजिए और शीघ्रता से पूछिए। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे विवाह के पश्चात लड़की को घर में ससुराल पक्ष में रहने में कोई स्पष्ट नहीं आ रही पास। जी महाराज, शादी के पश्चात लड़की को मतलब ससुराल पक्ष में यदि कोई समस्या आती है तो जैसे कि उसको क्या निर्णय लेना चाहिए? जैसे कि आजकल तलाक की भी स्थिति आती है और तो इसमें लड़की को क्या करना चाहिए महाराज श्री? लड़ाई झगड़े होते हैं तो शादी नहीं करना चाहिए। तो क्या है संभावना झगड़े टंटे की, वहाँ क्या रहना। शादी के पश्चात आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि डिवोर्स हो जाता है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तो एक ही होगा कि बस बाद में आके संयम धारण करो और संयम धारण करके अपनी जिंदगी का व्यतीत करो, मार्ग यही है। नमस्ते महाराज। आप सबकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा 18 अक्टूबर को महिला सम्मेलन के दिन। आज बहुत सारे प्रश्न महिलाएं करती हैं या हम लोग करते हैं। आज कई बातें महिलाओं की शिक्षा के ऊपर आ रही हैं, कई बातें महिलाओं के जॉब्स आदि पर आ रही हैं, कई बातें अन्य अन्य तरीके की हैं। बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और उत्तर मिलेगा यहाँ से। लेकिन उसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं पूरे भारत की महिला जैन समाज को, आइएगा। महिला दिवस वैसे 17 तारीख की संध्या से लोग आना प्रारंभ करेंगे, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 18 को होगा। और मध्याह्न में जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो विशेष चर्चा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से आपकी सारी जो बातें आती हैं वो सब आपको सुनने को मिलेंगी। हमारा अनुरोध है आसपास आगरा समेत एनसीआर, दिल्ली, ग्वालियर और आसपास के जितने भी महिला मंडल हैं वो कृपया अपनी अपनी बसें लेकर आएं और उसकी सूचना हमें यहाँ पर दें। आप प्रातः 10 बजे तक आ सकते हैं, कार्यक्रम 5 बजे 6 बजे तक संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आप अपने स्थान पर जा सकते हैं। और मैं आवाज देना चाहूंगा सिरोंज से शेफाली जैन आ जाएं और प्रश्न पूछें। सिरोंज, शेफाली। चलिए राकेश जी जैन, हाँ उसके बाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जब अपन व्रत और उपवास करते हैं, अगर अपना स्वास्थ्य कारण बस किसी 2-3 साल ऐसा हो जाता है तो व्रत खंडित हो जाता है कि फिर से करना चाहिए? देखो, मजबूरी का एक रूप होता है। यदि मजबूरी में स्वास्थ्य आदि से खंडित हुआ है तो उसको पुनः चालू कर देना चाहिए। खंडित होने का प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो खंडित माना नहीं जाएगा। और प्रमाद आदि से किया गया है, कोई शौक मौज के कारण किया गया है तो पुनः करना पड़ेगा, तभी वो माना जाएगा। ऐसी बीमारी आ जाना, कोई ऐसी समस्या आ जाना, तो ये खंडित तो हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसकी बेल्डिंग की जा सकती है। फिर उसका बाद में प्रायश्चित आदि लेकर पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में खंडित ना मान करके पुनः अंतराल के बाद पुनः शुरू कर सकते हैं। चलिए राकेश जी, जिससे पहले आप अपना प्रश्न पूछे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अक्टूबर के महीने में अनेक
गोष्ठियां, संगोष्ठियां, रोचक कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसा पूज्य गुरुदेव ने आपको बताया भी था। आगामी कार्यक्रम में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक त्रिदिवसीय विद्युत संगोष्ठी होने वाली है और उस संगोष्ठी में भारत के नामचीन विद्वान यहाँ पर आने वाले हैं। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, वो केवल विद्युत सम्मेलन नहीं, आपके संगोष्ठी नहीं, आप सबके लिए भी उसमें बहुत कुछ मिलेगा, जैसा पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया था। 10 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्युत परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। उसमें लगभग 150 प्रतिनिधि विद्वानों के यहाँ मौजूद रहेंगे। 15 अक्टूबर को पूरे देश के राजनीतिक चेतना के लोग यहाँ जुटने वाले हैं। आवाज एक ही होगी, अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन में जागो, जैन समाज जागो, अपना राजनीतिक अस्तित्व को बनाओ। ये पूज्य गुरुदेव अक्सर आपकी जिज्ञासा समाधान से कहते रहे, लेकिन उस दिन यहाँ इस मंच से आपको पूरा संदेश इस विषय पर सुनने को मिलेगा। और 18 अक्टूबर को, जैसा हमने बताया, महिला अधिवेशन है, जो आज कुरीतियां हैं, महिलाओं की समस्याएं, बेटियों के विवाह की समस्याएं, क्यों हो रहा है ऐसा कुछ, जैन दर्शन में होने के बाद भी आज क्यों परेशान हो रहे माता पिता, ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी। किस तरह का लालन पालन बेटियों का और बेटों का करें, वो सब बातें भी यहाँ पर आएंगी। 21 और 23 अक्टूबर को पाठशाला अधिवेशन होगा और 22 अक्टूबर को 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम अधिवेशन होगा। हजारों प्रतिनिधि इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में पधारने की संभावना है। आगरा नगर की समाज के लिए पुनः एक और घड़ी होगी अतिथि संविभाग की, अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। 26, 27, 28 अक्टूबर को स्नातक परिषद अधिवेशन आगरा नगर में होने जा रहा है और 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक समय सार प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगने वाला है। अगर ये तो लोगों के लिए है, लेकिन हम और आपके लिए भी बहुत कुछ सीखना समझने का समय होगा। पीछे बैठकर हम और आप भी कुछ सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। राकेश जी, आपका प्रश्न। परम श्रद्धेय गुरुवर को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, ये मेरे किस पुण्य का उदय है कि मेरा पुत्र जो किशनगढ़ के शिविर में गया था, उसने इस बार मुझे खुद ना बैठ करके मुझे बैठाया, जिससे कि मैं शिविर में बैठ सकूं। ये मेरे किस पुण्य का उदय है, ये आप कृपया मुझे बताइए। और आजकल उसका मन मंदिर में नहीं लगना, ये उसका किस पाप का उदय है, ये कृपया मुझे बताइए। अच्छे कर्म के पुण्य का उदय है कि जो अच्छी संगति मिली, अब उसी बीच में अंतराय पड़ गया उसके, तो कोई ना कोई कर्म तो है ही, अलग से कोई कर्म तो नहीं निर्धारित किया जाता। नियम से बुरे कर्म के उदय है, तभी ऐसा परिणाम आता है। जब व्यक्ति को कर्म डस लेता है तो उसको अच्छी बात नहीं सुहाती। सर्प डसे तब जानियो, सुख से नीम चबाए, कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी न सुहाए। अब ऐसा क्या करूं जिससे कि वो उसका लगे, वो दिन भर आपकी विद्या सुधा चैनल में लगा रहता है, हर तरह से कि मतलब कंप्यूटर के माध्यम से तो करता है। चलिए पूछेंगे, चलिएगा, समय हो चुका है अब जिज्ञासा समाधान का समापन का, लेकिन अभी आरती का समय है। आपके बीच में कौन सौभाग्यशाली होंगे जो आरती करने का मुख्य पुण्यार्जक बनकर यहाँ पर आरती कर पाएंगे। मात्र 11,000 रुपये से बोली हम कहना चाहेंगे। जिनके भी भाव हो कृपया यहाँ पर आइएगा, अर्पण कीजिएगा। 11,111 रुपये, 11,111 रुपये। जिनके भी भाव हो वो यहाँ पर अर्पण करें, शीघ्रता करें, आइएगा। एक नाम हमारा आ चुका है और